और महाराजा किंग्स गेंदबाजी। साहिल सरकार गेंदबाजी कराएंगे, पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। सामने होंगे अरशद बिलाल, उनके साथ आए हैं ओपन करने गोलू टाउन टाइटंस के लिए। जल्दी रखिए, जल्दी करिए। आज देखते हैं कितना फुर्तीलापन है आपके अंदर। आज बदल गया है, जल्दी का काम आज इंसान का है, पहले शैतान का होता था। आज जल्दी का काम इंसान का। पहली बॉल हवा में खेला है लेकिन नाप के मारा है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका आधे अधूरे मन से खेला था, लेकिन अरशद बिलाल साहब के चेहरे पर वो मुस्कान बता रही है कि चौका मिला है तो भाग्य का और तकदीर का भाग्यशाली नजर आता हुआ ये बल्लेबाज। 4 के साथ शुरुआत करिए। कहां से कहां खेलने गए थे दोनों टीमें, एक एक मुकाबला गवाकर खेल रही हैं। महाराजा किंग्स भी एक मुकाबला गवा चुकी है, टाउन टाइटंस भी एक मुकाबला गवा चुकी है। इसमें से कौन जीतेगा, कौन आगे निकलेगा? ऑफ स्टंप से बाहर आए, बैकफुट पर गए, कट किया, गली में खिलाड़ी तैनात वहां पे, अच्छी फील्डिंग, मात्र मिला 1 रन और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 5 रनों पे जाता हुआ। और सामने जो आप मेरे बड़े भाई, अरे वाह वल्लाह ये सूरत, क्या बात है। अब शाम जवान हो रही है, देखिए धीरे दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, तो शोर मचा दो, लगे कि दर्शक हैं यहाँ पे। अरे हुटिंग जरूरी है, मैच में सेटिंग जरूरी है। स्टेप आउट किया इस बार, फिर से सामने निकले और स्टंप के बाहर ओवर पिच बॉल बनाकर खेली है, उसको कवर की दिशा पे 1 और रन, स्कोरबोर्ड 6 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। साहिल सरकार, सरकार का बोल सकते हैं। टाउन टाइटंस ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सामने सामने सामने, गैप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, क्या खूबसूरत लाजवाब क्षेत्ररक्षण। जैसे ही देखा बॉल बाउंड्री रोप के बाहर निकल रही है, उसको अंदर रखा ग्राउंड में। 2 रन जरूर मुकम्मल किए यहां बल्लेबाजों ने। 8 रन बगैर किसी विकेट के। पहले ओवर की गेंदबाजी, आखिरी बॉल है। सामने बिलाल साहब, अच्छा शॉट, पीछे रोहित महाराज आने दिया, पकड़ा और एक सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। 9 रन पहले ओवर से बगैर किसी विकेट के। टाउन टाइटंस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। DPSL 2025। नो रेस्ट प्लीज, कंटिन्यू रखिए, नो हर्डिंग प्लीज। और शुभम मिश्रा, आपका वेलकम है इस गाजीपुर की धरती पे, खासतौर से इस ग्राउंड पे। बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है और उसमें इतिहास बना रहे हैं आप भी हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ यहाँ आने का मौका मिलता है। आप लोग मुझे पुकारते हैं, अपने टूर्नामेंट की आवाज बनाते हैं। इससे बड़ा क्या मेरे लिए पल होगा, यही सबसे बड़ा पल होता है कमेंटेटर के लिए, और वो पल आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। चलिए जल्दी करिए। आसिफ आए हैं दूसरा ओवर लेकर, सामने होंगे बिलाल साहब। बिलाल साहब थोड़ा सा जल्दी करें। आज का ये आखिरी मुकाबला, कल सुबह में FCC वर्सेस CC श्रीलंका के बीच पहला मैच, और जहां तक दबाव होता है दोनों टीमें एक मैच हार चुकी हैं और इस तरह से अपने आप को वापसी करना होता है, लेकिन जरूरी है वापसी। मुझे जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा आया एम्पायर की तरफ से, बढ़ता हुआ इसको 9 रन। पहला बॉल व्हाइट के साथ शुरुआत किया है, स्कोरबोर्ड 9 रन पे आगे बढ़ता हुआ 10 पे जा पहुंचा है, लेकिन ये सिंगल अगर मिला तो फिर 11 हो जाएगा। जी हां, 11 रन बगैर किसी विकेट के दोहरे अंकों में प्रवेश कर चुका है, डबल डिजिट में आ चुका है स्कोरबोर्ड। और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैच केवल 5 ओवर का है। 5 ओवर का ये मैच है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, इसके बाद 3 ओवर का खेल बचेगा फर्स्ट इनिंग में। आखिरी मुकाबला चल रहा है पहले दिन का। DPSL 2025 संलग्न हुआ है टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत।
जिसमें टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान हर प्लेयर को प्रमाणित यानी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा खेल का। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन उनके द्वारा भी समय में प्लीज कंटिन्यू रखें मैच को। जहां सिंगल होना चाहिए तो वहां 2 बटोर लिया है। 2 का मतलब 13 पे पहुंच गया स्कोरबोर्ड। गलतियां करेंगे तो फिर भुगतान करना पड़ेगा, याद रखिए, चलना पड़ेगा हर कदम पे। आगे निकले हैं इस बार, फिर से बल्ले पर फ्लिक किया है कलाइयों के सारे। ऑन साइड पे रोहित महाराज, एक और सिंगल, स्कोरबोर्ड 14 रन। टीबीसीसीएल का भी सबसे बड़ा रोल है। इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 आ रहा है 26 नवंबर से 2 दिसंबर गोरखपुर में चलने वाला महासंग्राम। 15 नवंबर को होगा लखनऊ में ऑक्शन। तैयार रहिए देखने के लिए। एक और वाइड यहां पे, और टीबीसीसीएल कमेटी के द्वारा भी ये चमचमाती विनर और रनर की ट्रॉफी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे बड़ा संलग्न है इस टूर्नामेंट से। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से संलग्न है इस टूर्नामेंट में। और सबसे कमाल की बात है कि इस टूर्नामेंट को कराने में सबसे बड़ा अगर आयोजनकर्ता के नाम पर अगर कोई चेहरा आता है तो वो आता है अनस जमाल साहब, यानी अनस कमाल साहब का। एक और सिंगल यहां पर मिला है। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। डॉट कराइए यहां पे। 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड है 16 रन बगैर किसी विकेट के टाउन टाइटंस। हमारे अपने थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम। ऑलवेज आई सी यू, आई फील हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सर। सुरेंद्र पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सीईओ साहब हमारे बीच आ चुके हैं, उनका वेलकम करता हूं। और आप शायद इनके बारे में नहीं जानते, ये क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं। मैंने अक्सर देखा है आपको क्रिकेट खेलते हुए। और हम डीपीएसएल की तरफ से आपका बहुत वेलकम करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और स्कोर 16 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 16 रन। 5-5 ओवरों का यह मुकाबला। पारी का तीसरा, अपनी कोटि का पहला साहिल सरकार आए हैं। माफ कीजिएगा, दूसरा इनका शॉट ऑफ लेन गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास। और हमारे बीच मौजूद है मिस्टर सुधाकर पांडे जी, सीईओ मोहम्मदाबाद। हम उनका वेलकम करते हैं। और क्रिकेट लवर हैं, जब हम पुकारते हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ चले जाते हैं। ये मोहब्बत। इस बार लॉफ्टेड शॉट, बड़े शॉट का प्रयास, सीधा बाहर खेल बैठे हैं। रूल आउट, सर्किल आउट या फिर रूल आउट। 30 यार्ड जो बनाएगा उसके ऊपर से खेला था और आउट हो गए हैं। बल्लेबाज जग्गू वापस गए हैं। पहले विकेट का पतन तीसरे ओवर में और सफलता मिली है महाराजा किंग्स को। मुकाबला इस समय टाउन टाइटंस और महाराजा किंग्स के बीच खेला जा रहा है। प्लीज जरा सा टाइम का सपोर्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि हम सूरज को वापस नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है और लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। लाइट का तारिक भाई इसलिए इंतजाम नहीं क्योंकि ये डे टूर्नामेंट है। तारिक जमाल सर लगातार उस छोर से अकेले। नहीं, ये हिम्मत आप लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। मतलब उस छोर से सुरेंद्र पांडे जी का मैं फिर से वेलकम करता हूं इस नए बल्लेबाज नेहरू स्टेडियम की सरजमीन पे। रामविलास आए हैं। पिछले मुकाबले में भी रामविलास ने इतना लेट ना करे। टीमों से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा समय को सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें। एक मुकाबला ऑलरेडी कल के लिए टाला गया है।
साहिल सरकार ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया था, एक्स्ट्रा कवर से भागकर फील्डर आए थे, फील्ड किया था दीपक गिरी ने, और 1 रन और स्कोर 17 रन। ग्रुप ए और ग्रुप सी के आज मुकाबले खेले गए हैं। कल फिर से आगे निकले थे, लगातार कदमों का इस्तेमाल आज के खेल में बहुत से खिलाड़ियों ने किया है, और इस बार लीग बाई का इशारा अंपायर तुफैल साहब के द्वारा, तुफैल साहब और अखिलेश जी की जोड़ी इस समय अंपायरिंग करती हुई। कल के दिन का पहला मुकाबला जो आज मुकाबला शेड्यूल में रखा गया था उससे पहले पूरा किया जाएगा, उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप डी के मुकाबले खेले जाएंगे। एक बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी आई है, अच्छी गेंदबाजी साहिल सरकार के द्वारा। पहले ओवर में भी रन आए थे, लेकिन इस ओवर में बहुत हद तक रनों पर लगाम लगाया है और बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास, वापस जाएंगे बल्लेबाज रामविलास। डॉट गेंदें आ रही थी, बिंदी गेंदें आ रही थी और दबाव में वापस पहुंच नहीं पाए थे वो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बने हैं 18, जबकि 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं, दोनों तीसरे ओवर में आउट हुए हैं। मुकाबले का सीधा प्रसारण YouTube पर tenniscricket.in, जो भी दर्शक जुड़ेंगे, जो भी जुड़े हैं, चैनल को शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। 3 ओवर 18 और लाइव क्रिकेट वाराणसी और बीडीपी लाइव क्रिकेट पर पूरे टूर्नामेंट का आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में रहकर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फैयाज गेंदबाज आए हैं। अपने कोटे का पहला, पारी का चौथा, ये 5-5 ओवरों का मुकाबला। फील्डरों में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। फिर से आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा, एक टप्पे के बाद दायरे के अंदर फील्डर मौजूद थे, 1 रन मिलेगा। जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी, टाउन टाइटंस के कैप्टन फील्डिंग तुरंत लगाएंगे। दोनों टीमें इस समय पहली जीत की तलाश में। इस बार ऊपर से खेला है, विकेट कीपर के बगल से खेला है और गेंद इस बार निकल जाएगी, बाउंड्री मिल जाएगा। चौके की जरूरत, एक चौका आया है। एक अजीबोगरीब शॉट खेला था राकेश यादव ने और चौके में कन्वर्ट किया है। दोनों टीमें इस समय कहा जाए तो अपनी पहली जीत की तलाश में आपस में भिड़ंत करती हुई। ग्रुप ए की ये दोनों टीमें, और दोनों टीमें अभी तक जीत नहीं पाई हैं। इस बार हवा में क्या गेंद चौके के लिए जाएगी, एक टप्पे के बाद अब जाकर फील्डर वहां रोहित महाराज पहुंचे थे, वो मिड ऑन के रूप में खड़े थे दायरे के अंदर, उनके ऊपर से खेला था। लॉन्ग ऑन पर जब तक पहुंचते बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया और खाते में 1 रन जुड़ा। टोटल स्कोर 24 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। 5-5 ओवरों का ये मुकाबला आज के दिन का। और इस बार आउट, विकेट कीपर ने कैच कर लिया है। जल्दी करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में रजत। जैसा कि मैं बता दूं, चौथा ओवर, अगली गेंद फिर से बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क उतना अच्छा नहीं, एक टप्पे के बाद वहां पर फील्डर और भारी पड़ सकता है। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद वहां बल्लेबाज फ्रेम में भी नहीं होते। आज का आखिरी मैच, एक रिस्की रन पूरा किया गया है, एक खतरा मोल लिया गया था और उसे रन्स में कन्वर्ट किया है। तारिक जमाल सर, आप रुके नहीं तो अच्छा रहता, आप बोलते रहते तो अच्छा लगता है। टोटल स्कोर 25। इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, हवाई फायर करने गए थे और मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर या पावर प्ले का जो फील्ड होता है उसे ज्यादा लगाया गया, उन्होंने कैच कर लिया है। एक और बल्लेबाज सस्ते में आउट हो चुके हैं।
राकेश यादव। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 बने हैं, जबकि चौथे विकेट का पतन भी हो चुका है। 4 ओवर 25 रन 4 विकेट। टाउन टाइटंस इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराजा किंग्स के सामने। पारी का पांचवा अपने कोटे का इकलौता ओवर लेकर सल्लू आलम, जो एक अच्छे फोटोग्राफर भी है। अगली गेंद पैरों पर गेंद थी, गेंद हवा में, एक टप्पे के बाद और फील्डर की तारीफ की जाए दीपक गिरी। गिरी का ये अंदाज है, ये उनका जलवा है। जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो विकेट के पीछे हो या बाउंड्री लाइन के आसपास हो, बहुत दूर तक दूरी तय करते हैं और रनों को बचाते हैं। स्कोर 26। दीपक गिरी इस टीम के आइकॉन प्लेयर जो कि महाराजगंज गोरखपुर के पास से आते हैं। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल भी किया था और कलाइयों के सारे गेंद को फ्लिक किया था। शॉर्ट लेग की दिशा में 1 रन आसानी से मिलेगा। टोटल स्कोर 27। पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर टाउन टाइटंस बनाम महाराजा किंग्स गाजीपुर डीपीएसएल। पहला दिन अंतिम मुकाबला। स्कूप करने गए थे, डिल स्कूप जिसे नाम दिया गया था, या फिर हिंदी या भोजपुरी में चम्मच शॉट कहा जाता है, वो खेलने गए थे, लेकिन बल्ले को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर सूरज महाराज टीम के कप्तान या ओनर के हाथों में गई थी। अभी भी स्कोर 27 के योग पर रुका हुआ। पारी का अंतिम ओवर सल्लू आलम। इस बार हवाई फायर, बड़े शॉट का प्रयास, ज्यादा ताकत लगा बैठे और लॉन्ग लेग के ऊपर से खिला था। 27 के योग पर एक और विकेट का पतन हुआ है। अंतिम ओवर में अक्सर रन आते हैं, लेकिन रन कम आए हैं, विकेट और डॉट गेंदें आई हैं। कल के दिन का पहला मुकाबला, चूंकि आज शुरुआती दिन था, पहला दिन था, लेट हुआ था, लेकिन कल उसकी भरपाई की जाएगी और सुबह 8 बजे से आप सभी हमसे जुड़ना ना भूलेंगे। पहला मुकाबला सुबह 8 बजे से एफसीसी नाइट राइडर्स बनाम सीसीटी लंका के बीच खेला जाएगा, जिसमें आप सभी दर्शकों का, सभी दूर दराज से खिलाड़ियों का, पूरी कमेटी, अनस जमाल, आंसू खान, ऋतिक केसरी, जानू भाई, या सभी गाजीपुर के क्रिकेटरों की तरफ से आप सभी का स्वागत। और कल भी हमारी पूरी कमेटी आपका इंतजार करेगी। मिथिलेश आए हैं। ये पारी का अंतिम ओवर, 27 रन। सल्लू आलम इस बार बैकफुट पर, माफ कीजिएगा, बैकफुट पर फ्रंट फुट पर गए थे, कलाइयों का इस्तेमाल किया था और ढकेला था अपने से दूर। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में आसानी से 1 रन मिलेगा। tenniscricket.in पूरी कमेटी या उनकी टीम देख सकते कितना मेहनत करती, हर एक पहलू को जूमिंग करके, रिप्ले करके, या जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है, हर पल को बेहतरीन बना देते हैं। स्कोर 28। आगे निकले थे, फिर से कदमों का इस्तेमाल, ऑफिस के बाहर की गेंद को, दूर वाली गेंद थी, खींची हुई लेग और कट किया था। हमारे बीच पुरेंद्र पांडे जी मौजूद हैं, सीईओ मोहम्मदाबाद, और उनको सम्मानित कर रहे हैं। आशु खान उनके साथ खड़े हुए। बिल्डिंग लगाएंगे टाउन टाइटंस, लेट नहीं करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपका कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे बीच चले आते हैं। ये आपकी मोहब्बत है जो हमेशा याद रहती है। फील्डिंग लगाएंगे टाउन टाइटंस, लेट नहीं करेंगे। और हमने उनको एक स्मृति चिन्ह दिया है। ये चिन्ह ये याद दिलाएगा कि इस गाजीपुर के इतिहास में पहली बार ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें आशु खान, ऋतिक केसरी और मिस्टर अनस जमाल जी ने बहुत योगदान दिया और आप सबका योगदान रहा है इसमें। तारिक भाई, आंसू भाई या पूरी कमेटी, फील्डिंग चली वाली प्लीज। सबकी तारीफ जितनी की जाए उतना कम होगा। सबने अपना योगदान दिया, तब जाकर आज डीपीएसएल सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।
सलामी जोड़ी दीपक गिरी और सूरज महाराज आ चुके, खेल को शुरू कराएं। 30 गेंदे 30 रनों की जरूरत, यानी रन बॉल चाहिए। प्रत्येक ओवर 6 रन, जो कि इस फॉर्मेट में अब आसान होता है, लेकिन ये छोटे फॉर्मेट में चौके वाले खेल में कभी कभी ये 30 रन भारी भी पड़ जाता है। लेकिन आज के दिन का अंतिम मुकाबला, अंतिम पारी, क्या चेसिंग टीम जीतेगी या डिफेंड करने वाली टीम जीतेगी, ये सवाल है जिसका जवाब दोनों टीमें देने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अभी कल का शेड्यूल जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सो जो पहले का शेड्यूल है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए आप वेट करेंगे। आज रात में किसी समय में आपके पास शेड्यूल पहुंच जाएगा। सामने से ये जो खिलाड़ी खड़े हैं हर जगह, भैया दीपक गिरी, पिछले मुकाबले में ये टीम एक अच्छा जीता हुआ लगभग मुकाबला था, या फिर लगभग कमांडिंग पोजीशन में थे लेकिन हार गई थी। क्या इस बार जो पिछले बार कसर पूरी नहीं हो पाई थी वो पूरी कर पाएंगे? रजत ऑफ सबके बाहर, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस पर लेकर ओवर मिस डिलीवरी, पावर प्ले का फायदा उठाया है और पावर प्ले में पावरफुल शॉट चौके से खाता खोला है। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। हमारे पास कार्ड नहीं है। रजत बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फिर से आगे निकले, फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद फिर से जाएगी सीमा पार। स्कोरर जोड़ लीजिए और 4, स्कोर 8 रन। दीपक गिरी ऐसा लग रहा है कि जल्दी मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं, वो जल्दी इस बैट्समैन को अपने एहसास शायद हो गया होटल कि में समय जाना कम चाहते है। हैं। इस बैट्समैन को एहसास हो गया कि समय कम है और सूरज डूबने वाला है। जी हाँ, दीपक गिरी इस फॉर्मेट का बहुत बड़ा सितारा। इस बार फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस थी, सूरज महाराज, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जरूरत नहीं थी ऐसे रन की, रन्स आ चुके थे लेकिन तालमेल की कमी और खामियाजा, महाराज बगैर खाता खोले हुए वापस जाएंगे। नाम सूरज महाराज था, टीम के कप्तान और ओनर भी हैं, टीम के मालिक भी हैं, लेकिन बगैर किसी गेंद का सामना किए ही रन आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में टीम की सरकार बनाने के लिए साहिल सरकार आए हैं। इस बार धीमे हाथों से खेला था, शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, कोई रन नहीं। डीपीएसएल 2025, अगर मैदान में एक से बढ़कर एक सितारे मौजूद है तो आप सभी दर्शक उनके लिए आसमान की तरह काम करते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, धीमी गेंद थी, गति परिवर्तन, जब से चौके है उसके बाद से गेंदों में उंगलियां फेरी है और रजत ने कहा जाए तो धीमी गेंदों के सहारे दीपक गिरी को रोक कर रखा है, गैप्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 8 रन 1 विकेट, सूरज महाराज आउट हो चुके हैं। फिर से ऑफिसों के बाहर, इस बार करारा पर हार, लेकिन वो जो पॉइंट का फील्डर थे थोड़ा सा वाइड मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 30 का पीछा करते हुए महाराजा किंग्स का स्कोर टाउन टाइटंस के जवाब में 9 रन, इकलौता झटका सूरज महाराज रन आउट हुए हैं। तारिक जमाल सर, इनकी झलक शुभम भाई सबसे अलग, शायरी ओरी के साथ एकदम माहौल बनाए रखते हैं। इधर से महाराजा किंग्स के खिलाड़ी थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाएं। पारी का दूसरा, अपने कोटे का पहला, बॉलर नेम विनीत, अपने कोटे का पहला। अगली गेंद, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, काफी तेज बल्ला चलाया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा
विकेट कीपर के बगल से जब तक विकेट के पीछे गेंद को फील्ड की जाएगी। 2 रन पूरा करने का प्रयास तो किया गया था, स्टंप्स को भी घेरा गया है, लेकिन अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ tenniscricket.in और आकाश प्रजापति की तरफ रुख को मोड़ा है। इस डिसीजन को दूध का दूध और पानी का पानी टीवी अंपायर के द्वारा There's some confusion. Legs hit first the stump. वेट करेंगे चेक हो So रहा we है। are just checking the situation by the third आप देख umpire. सकते हैं वो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया It's व्यवस्था है। directed to the third umpire. चलिए आप देख सकते हैं बड़ी वाली स्क्रीन पर पहले पैरों से गेंद बाद में ये स्टंप्स पहले हिल चुकी थी, सुरक्षित वहां पर पहुंच चुके थे बल्लेबाज। देखिए इसीलिए तकनीक का सहारा लिया गया है और ये तकनीक ने सब चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तकनीक में तकलीफ नहीं हो रही है। एक खूबसूरत पल जिन लोगों ने इस रनआउट को या अब तक जो भी आज दिन में हुआ है नहीं देख पाए हो तो हाइलाइट्स भी देख सकते हैं tenniscricket.in पर। दीपक गिरी बहुत अच्छी बल्लेबाजी, फिर से आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं जिसके लिए वो खेला था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार शानदार। एक रिस्की रन जो कि उतना आसान था नहीं, लेकिन दोनों खिलाड़ी अक्सर साथ में खेलते हैं, अक्सर सीजन में बहुत समय बिताते हैं, वो एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। और गांव में सीजन किसी और चीज को कहते हैं, जानते हैं किसको? अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर धीमे हाथों से खेला, रनआउट का मौका था। साहिल सरकार फील्डरों के फिर से नाकामयाबी, तालमेल की कमी और ये रन्स महंगे पड़ेंगे। जो टीम इस मुकाबले को हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यानी मुकाबला जो है दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई का सिचुएशन है, करो या मरो का मुकाबला है। जो टीम जीतेगी उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। हारने वाली टीम जो 1 लाख जीतने का सपना लेकर आई है वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। स्कोर ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर फिर से कट किया था, रनआउट का फिर से मौका, दिशाहीन थ्रो। बैकअप तो था लेकिन दिशाहीन थ्रो, 1 रन और मिलेगा। अब तक इस ओवर में 4 गेंदों में 5 रन आए हैं। पहले ओवर से 9 रन, दूसरे ओवर से अब तक 5 रन और 30 के जवाब में टोटल स्कोर 14 रन। इस समय महाराजा किंग्स का टाउन टाइटंस के सामने। इस टीम में 2 महाराजा खिलाड़ी हैं, शुभम महाराज और रोहित महाराज, और महाराजा किंग्स खेल रही है। फिर से पैरों पर गेंद, पैरों पर लगातार गेंद की जा रही है, ऑफ स्टंप के बाहर की जा रही है, लेकिन फिर से रनआउट का डिसीजन रेफर किया गया। फिर से रनआउट को अब जो लोग इसको देख नहीं पाए हैं डायरेक्ट टू द बड़ी वाली टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पे देखें आप सब, इसका फैसला भी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप इधर मत 5 रन पे नहीं तब चेक होने दीजिए फिर। हाँ, इस मैच की समाप्ति के तुरंत बाद हमारे बीच बैठे हुए मोहम्मदाबाद के सीओ साहब दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करेंगे। इस और बार तो मैच के समाप्त के बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी फौरन। इस बार थ्रो थोड़ी अच्छी थी, इस बार बैकअप थोड़ा अच्छा था, और खामियाजा या फिर रिजल्ट के सहारे कहा जाए तो विकेट मिला है। रनआउट के सहारे साहिल की सरकार वाली पारी गिर गई है। नए बल्लेबाज के रूप में रोहित महाराज आए हैं।
दूसरा ओवर प्रगति पर। स्कोर अभी भी लगभग आधे बन गए हैं, 14 बन गए हैं और 16 रनों की जरूरत। भैया इधर से सामने से हटाइए ना आप लोग। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर कट किया था, गेंद के आने का इंतजार किया था। और खूबसूरत शॉट रोहित दीपक गिरी। आज गिरी साहब इस मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा है, करो या मरो का है, हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कोई टीम जो हारेगी, लेकिन इस बार दीपक गिरी और गिरी चौका मिला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 के जवाब में रन्स 18 बन गए हैं और 12 चाहिए 18 गेंदों में। जुड़ेंगे हमारे साथ इस मुकाबले को खत्म करने के लिए शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया, आगे की आंखों देखा हाल के लिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, दोनों टीमें मैच खत्म होने के बाद वहीं खड़ी रहेंगी और लाइनअप हो जाएंगी, क्योंकि हमारे बीच मौजूद है मिस्टर सुधाकर पांडे जी, सीईओ मोहम्मदाबाद, जो आपसे परिचय प्राप्त करेंगे। सिंगल मिला है यहाँ पे पहली बॉल पे। पिछले मुकाबले की गलती इस बार नहीं करते हुए नजर आएंगे रोहित महाराज, ऐसा लग रहा है तारिक भाई मुझे भी, क्योंकि सिंगल पहले लेकर स्ट्राइक पे ला चुके हैं एक ऐसे बल्लेबाज को जो आइकॉन भी है आपके टीम का, दीपक गिरी। इस बार सामने खेला है, क्या पे खेला है, एक और चौका। गिरी किस पे गिरी, इस पे गिरी, उस पे गिरी, लो गिर पड़ी, बिजली गिरी है दीपक गिरी की। जी हां, महाराजगंज का लाल गाजीपुर में कर रहा है धमाल। जोड़ लीजिए एक और चौका। चौके के साथ तो स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 23 पे जा पहुंचा है। ट्विस्ट अभी भी ट्विस्ट बचा है इस मुकाबले में। पल में तोला पल में माशा, और कहीं ना कहीं पल और तोला में माशा जब हो जाता है ना तो फिर विकेट आ जाती है। विकेट यहां पर आ चुकी है और 23 पे स्कोर अटका हुआ है। यहां से जीतने के लिए मात्र मेरे हिसाब से मुझे लगता है 7 रनों की और आवश्यकता है। क्या कहेंगे तारिक भाई इस पे? देखिए, क्रिकेट में कुछ कहना बेवकूफ़ी होती है, कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाए उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर सुधाकर पांडे जी, सीईओ मोहम्मदाबाद। मैच के समाप्त होने के बाद दोनों टीमें लाइनअप रहेंगी और दर्शक भी मौजूद रहेंगे उनके सम्मान में। सल्लू साहब आए हैं, सामने एडवोकेट रजत अग्रहारी गेंदबाजी करा रहे हैं और विकेट बड़ी निकाल के दे चुके हैं अपनी टीम को दीपक गिरी के रूप में। 7 रन चाहिए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, इसके बाद 2 ओवर का खेल बचेगा। मुकाबला मुट्ठी में है, लेकिन गवाएंगे तब जब आप गलत खेलेंगे। शॉट खेलना चाहते हैं, आधी पिच पर आए थे रोहित महाराज, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन सीधा विकेटों के करीब से। क्रिकेट का मुकाबला जो मुट्ठी में होता है ना, मुट्ठी में रेत पकड़ने की तरह होता है, वो झरती रहती है नीचे धीरे धीरे, तो ठीक से पकड़ नहीं सकते रेत को आप मुट्ठी में। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नजर भी आता है हर एक मैदान पे। मानो ऐसा लगा था जैसे जेमिमा ने जब वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल में 127 बनाए थे, किसी को आशंका नहीं थी कि बनेंगे। 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम को सेमीफाइनल में रोंदने के बाद फाइनल में जाना, और फाइनल में जाने के बाद वो ऐसी आशंका लग रही थी कि साउथ अफ्रीका की जो कप्तान साहब है कहने के शतक के बाद और ऊपर लेकर जाएगी, लेकिन विकेट आता है। 1 अटेम्प्ट नहीं, 2nd अटेम्प्ट वो कैच पकड़ा जाता है और वहां से फिर भारतीय महिलाएं एक विश्व रिकॉर्ड बनाती हैं, एक चैंपियन बनाती हैं हमारे भारत को, वो भी ऐसे स्टेज पर जो सबसे बड़ा विश्व कप कहा जाता है। महिला का जब नाम लेते तो सम्मान अपने आप आंखों में चमकने लगते हैं। महिलाओं का सम्मान जो है ना, महिला हर रूप में देखने को मिलती है हमें। कभी माँ है, कभी बहन है, कभी बीवी है, कभी कुछ है, तो जिंदगी है। अगर महिलाओं की के ऊपर हम नजर डालें, चीजों को देखें, तो उनकी जो शुरुआत होती है कुर्बानी से होती है। एक समय आता है जब अपना बचपन बिताने के बाद वो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और किसी और घर को अपना घर मानने के लिए तैयार रहती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 6 रन चाहिए और भी जीतने के लिए। यहां से जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो रुक जाएगा कहीं ना कहीं चकनाचूर सपने के साथ आगे निकल के आएगा, अगले वर्ष की तरफ थोड़ा सा अपने आप को पहुंचाएगा। इस बार शॉट खेला है, क्या पेड़ा खेला है, चौका बटोरा है, एक और चौका, और कहीं ना कहीं अब यहां से मात्र 2 रन की आवश्यकता।
आमने सामने दो टीमें, एक तरफ आप देख सकते हैं महाराजा किंग्स, एक तरफ टाउन टाइटंस। एक और शॉट, और इस शॉट के साथ जीत अपने नाम किया है। यह मुकाबला शाम के समय गाजीपुर के इस दोनों ही टीमें फॉरन लाइन अप हो जाए प्लीज। मिस्टर सुधाकर पांडे इज रेडी टू मीट यू। और दोनों ही टीमें प्लीज लाइन अप हो जाए। मिस्टर सुधाकर पांडे जैसा आप देख रहे हैं मंच पे मौजूद हैं, और मिस्टर आशु खान के साथ वो जल्दी आपके बीच मौजूद होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों से प्लीज लाइन अप हो जाएं। प्लीज ना, मैं मौजूद हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। साथ ही इस ग्रुप से दो टीमें हमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई मिल चुकी है। पहली जंगीपुर वुल्फ्स और अभी अभी महाराजा किंग्स, यानी पहली टीम अच्छा खेल दिखाने के बाद टाउन टाइटंस इस टूर्नामेंट से और दोनों ही टीमें बाहर लाइन हो अप हो चुकी जाए है। यहाँ पिच के ऊपर। और